गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बोला था कि मैं आप लोगों को ऐसा व्लॉग दिखाऊंगी जो दिल्ली के स्ट्रीट मार्केट्स होते हैं, मैं आपको उसका व्लॉग दिखाऊंगी। यहाँ पे सैटरडे मार्केट लगता है। आज सैटरडे है और सैटरडे मार्केट में मैं हमेशा शाम को जाती हूँ क्योंकि इतनी धूप में वो लगता भी नहीं है और शाम को शायद 5 बजे से वो स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे तक वो लगता है। सैटरडे मार्केट में आपको सब चीज़ मिलेगी, मतलब आप जो भी चीज़ लेना चाहो, गर्ल्स के टॉप्स, गर्ल्स की ड्रेसेस, बॉयज़ के टी शर्ट्स, लोअर्स और ये बेडशीट और सोफ़ा कवर, ये सब कुछ और किचन के सामान, सब कुछ जो भी आप लेना चाहो आप ले। आप लोगों को मैं लेकर जाऊंगी सैटरडे मार्केट, तो आप खुद देखना कि और एक जो रोड होती है वहाँ पर ही वो लगता है। एक रोड है और उधर थोड़ा मुड़कर उससे थोड़ा सा और लगता है, बस एक रोड पर लगता है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। हर सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट वहाँ पे आप देखोगे तो आपको मतलब ठीक प्राइस में भी मिल जाएंगे और कम प्राइस में भी आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। मैं कुछ अब की बार भी नहीं खरीदूँ क्योंकि पिछले सैटरडे मार्केट को ही मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो मैं इस बार करूँगी नहीं। मतलब इस बार मैं इतनी शॉपिंग नहीं करने वाली, बट मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। आप खुद देखना। दोपहर के 1 बज रहा है और हमने सबने खाना वाना खा लिया है और बस अब शाम को शायद मैं 6 या 6:30 बजे मैं वहाँ पर जाऊँगी, फिर आपको मैं बताती हूँ। जब तक मेरे ब्लॉग पर बने रहना। और हाँ गाइस, कमेंट में ज़रूर बताते रहना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या चाहिए। मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं हर सैटरडे को एक्साइटेड रहती हूँ वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि एक तो बहुत पास है हमारे, दूसरा कि उसमें आप जो चाहो सब मिल सकता है। आपको ज़रूरी चीज़ें भी, जैसे घर की जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब मिल जाती है। तो चलो देखते हैं मुझे क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, मैं सोच लेती हूँ फिर मुझे वो लेके आना है। तो गाइस मैं बस अभी निकल रही हूँ, 6:30 हो गए। बाद में अंधेरा हो जाएगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो मुझे जल्दी जाना होगा और वैसे भी मैं जल्दी जाती हूँ। अभी आवाज़ आ रही भी है कि नहीं आ रही है आप लोगों को। सैंडी आ रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जो आ रहे हैं मुझे लेने, तो बस अभी उनका इंतज़ार कर रही हूँ, फिर हम निकलेंगे। तो गाइज़ ये जनकपुरी में C4E जगह है जहाँ पर सैटरडे मार्केट लगता है। इस रोड से गाइज़ आपको लेफ़्ट लेना है, तो वो पूरी रोड है, वहाँ पे ही मार्केट लगता है। तो ये गाइज़ मैं यहाँ से एंटर हो चुकी हूँ और ये यहाँ से पूरी रोड आपको दिखाई दे रही होगी। तो गाइज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले कुर्तियाँ दिखाई दे रही है। ये 100 रुपये की कुर्तियाँ हैं। ये नीचे आपको जो भी इतनी सारी कुर्तियाँ दिखाई दे रही है उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं और सारी 100 रुपये की हैं। तो अच्छी थी कुर्तियाँ, मैंने देखी थी, बट मैंने यहाँ से नहीं लिया कुछ भी। इसके पास ही बिल्कुल थोड़ा सा उसने लगा रखा था जिसमें बॉयज़ के कलेक्शंस थे। ऑनेस्टली गाइज़ यहाँ पे गॉगल्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, मतलब ठीक थे। जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो गॉगल्स इसमें नहीं थे बिल्कुल भी। आज भीड़ थोड़ी कम लग रही है मुझे, बट अभी मैं जल्दी आई हूँ इसलिए कम है, बाकी बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और गाइज़ यहाँ पे स्लीपर्स की थी शॉप, तो मैंने यहाँ से कुछ स्लीपर्स, एक स्लीपर ली थी जो मुझे अच्छी लगी थी, बाकी मेरे साइज़ की नहीं थी गाइज़, मेरा साइज़ बहुत बड़ा है। इसके पास में गाइज़ क्लेक्चर, क्लिप्स, रबर बैंड, इन सब की शॉप थी, तो मैंने इसमें से क्लेक्चर देखे थे बट मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने इसमें से नहीं लिए थे। बट ठीक था, इसमें वैरायटी आप देख सकते हो और भी खूब सारी थी। क्लेक्चर के अलग अलग प्राइस आपको मिलेंगे इसमें।
भैया के पास में हेयर बैंड्स भी थे, बच्चों के बड़ों के दोनों आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट ये गर्ल्स के ही थे, यहाँ पे स्कर्ट वगैरह थी। और इसके पास में ये बच्चों के, छोटे बच्चों के सारे कपड़े हैं। और ये वाली शॉप में यहाँ पे सेल लग रही थी 50 रुपये में, बहुत भीड़ थी तो मैं यहाँ पे अंदर घुसी नहीं। और नेक्स्ट ये था, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो ये लड्डू गोपाल के सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, उनके कपड़े वगैरह सब कुछ। बच्चों के लिए कृष्णा की ड्रेसेस वगैरह भी लगी हुई थी। वो आगे और भी शॉप्स हैं जिन पे लगी हुई थी। और उसी के पास में ये बेड शीट की शॉप थी, जहाँ पे खूब सारी बेड शीट आपको सिंगल डबल बेड सब तरह की बेड शीट मिल जाएंगी। और उसके पास में ये आपको रोटी रखने के लिए कपड़े, टॉवल वगैरह, हाथ पोंछने के टॉवल सब तरीके के यहाँ पे मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से देखा था बट मुझे अच्छे नहीं लगे, इनकी क्वालिटी बहुत हल्की थी तो मैंने यहाँ से लिया नहीं। अंकल जी ने इसका रेट भी बहुत ज़्यादा लगाया था, क्वालिटी के हिसाब से इनकी रेट बहुत ज़्यादा थी तो मैंने नहीं लिया। और इस शॉप पे गाइस नाइट सूट थे इसमें बहुत सारे, बट ये सिंगल भी यहाँ पे टी शर्ट्स और लगा रखी थी। और उसके बाद गाइस यहाँ पे ये बैग वगैरह, यहाँ पे कोई भी तरीके के बैग देख सकते हो। ये फिर से यहाँ पे नाइट सूट वगैरह, ये लोअर है। और ये बच्चों की सैंडल वगैरह यहाँ पे भी खूब सारे थे, इनकी वैरायटी भी बहुत सारी थी। और ये गाइस एक अंदर जाके छोटी सी रोड है, यहाँ पे आपको सोफ़ा कवर, कुशन कवर सब तरीके के मिल जाएंगे। और गाइस इसके पास में है ये सेल, यहाँ पे लग रही थी 200 रुपये के टॉप्स हैं और ये शायद 100 रुपये के थे, वो 200 के हैं। तो इनमें से भी मैंने देखे थे, अच्छे टॉप हैं। आप कॉलेज में जाओ तो आप पहन सकते हो डेली रूटीन में, उस हिसाब से अच्छे हैं यहाँ पे टॉप। इसके पास और भी तरीके की ड्रेसेस वगैरह भी थी। यहाँ पे शायद इसके पास में कुर्ती वगैरह लगी हुई थी और ये खिलौने वगैरह। और ये फिर से बेडशीट की शॉप थी। और ये यहाँ पे पर्स की सेल लगी हुई है, आप कोई भी तरीके की वैरायटी ले सकते हैं इसमें से। इसमें स्लिंग बैग भी हैं, हैंड बैग भी हैं, खूब सारे आप देख लो। बच्चों के भी बैग थे। ये वाइट वाला पर्स मुझे अच्छा लगा था, भैया बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे थे तो मैंने इसे नहीं लिया, बट मुझे बहुत प्यारा लगा था ये। और इसके जैसा ही सेम वहाँ पे उसके पास वाला था जिस पे चेन लगी है, उसमें भैया ने 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा दी। मैंने भैया से पूछा, भैया बोल रहे इसमें चेन है इसलिए ये ज़्यादा रेट का है। इसमें पता नहीं ऐसा क्या था जो चेन के इन्होंने 100 रुपये ज़्यादा लगा दिए, बट इसलिए कोई बात नहीं, मैंने लिया नहीं है। और ये भी इसमें कलर्स भी थे इसके, और नीचे तो आपको ढूंढना पड़ता है। इसमें मुझे पर्स चाहिए नहीं थे तो मैंने इसमें से लिया नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ पर्स की वैरायटी यहाँ पे मुझे अच्छी लगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से क्लिप्स वगैरह, और ये मेकअप का सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कुछ भी। ये गाइस यहाँ पे भी 100 रुपये के ये टॉप वगैरह सब कुछ मिल रहा था। और उधर की साइड में इसके पास में ही था, जीन्स वगैरह भी थी, पर वो 100 रुपये के नहीं थे, बट ये जो टॉप वगैरह थे ये सब 100 रुपये के थे। तो इसमें से भी मुझे ठीक लगे, यहाँ पे भी अच्छी वैरायटी थी। ये यहाँ पे कुर्ते वगैरह थे, मतलब सेट मिल रहे थे यहाँ पे। और ये यहाँ पे फिर से बच्चों की चीज़ें थी कुछ, इसमें यूनिक चीज़ें भैया रखते हैं, हमेशा मैं आती हूँ जब भी। और ये हैं घड़ी वगैरह। मैंने सोचा मैं बुग्गू के लिए कुछ ले लेती हूँ इसमें से, तो मैं वापस भैया के पास आई और मैंने ये बॉल ली और एक और चीज़ ली थी। इसके पास ही गाइस यहाँ पे सेल चल रही थी, जीन्स वगैरह थी यहाँ पे, गर्ल्स की जीन्स वगैरह थी। इनका प्राइस मैंने पूछा नहीं। इसमें साइज आपको बड़ा शायद ही मिल जाए, मैंने देखा था, बट यहाँ पे स्मॉल साइज ही थे। ये यहाँ पे किचन का सामान आपको मिल रहा है, और ये सब बच्चों के। और ये यहाँ पे फिर से सेल थी गाइस, थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो गई है। और इसके पास में गाइस मैंने यहाँ पे रेडीमेड फ्लावर लिए थे, 2 फ्लावर लिए थे मैंने। इनके भैया के रेट मुझे ज़्यादा लगे, बट मुझे बहुत प्यारे लगे थे, इसलिए मैंने 2 लिए थे यहाँ से।
एक भैया ने बोला था कि 150 रुपये का है, छोटा वाला इन्होंने 150 रुपये का बताया, तो वो ज़्यादा महंगा था। तो मैंने इनसे 2 लिए थे वो वाले, और इन्होंने कम करके मुझे दे दिए थे। गाइस आप देख रहे हो भीड़ बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा भीड़ अभी से हो गई है। ये यहाँ पे भी सेल चल रही थी, गर्ल्स के टॉप वगैरह यहाँ पे भी थे। यहाँ पे भी मैंने देखे थे, बट मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी लगी नहीं। इनसे अच्छी वैरायटी पहले वाली शॉप्स पे थी। तो इसके पास में थी यहाँ पे बच्चों के, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के थे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के ही लगे हुए थे। और इसके पास में ये फिर से यहाँ पे एक और भैया लगा के बैठे हैं, यहाँ पे भी बच्चों के हैं, ये शायद बॉयज़ के हैं। और अगर आपको बीच में भूख लगी है तो आप यहाँ पे कुछ खा भी सकते हैं, इनकी भी स्टॉल्स लगी होती हैं। और ये गाइस यहाँ पे ये इतनी छोटी ड्रेस थी, मतलब वो इसको देख के हंस रही थी। कोई बच्चा पैदा होते ही उसकी साइज़ की है ये। यहाँ पे भी मैंने अपने साइज़ की स्लीपर्स देखी, बट यहाँ पे भी मेरे साइज़ की नहीं मिली। पता नहीं मेरा साइज़ इतना बड़ा क्यों है, बट भैया ने साफ़ मना कर दिया। मेरे पैर को ही देख के बोल दिया इन्होंने कि यहाँ पे आपके साइज़ की है ही नहीं। तो मैं यहाँ से चली गई। फिर मैंने ट्राई किया, मैंने कहा भैया इसमें देख लो प्लीज़, कहीं होगी। बट भैया ने बोला नहीं है मैम आपकी साइज़ की। तो मैंने कहा ठीक है। और गाइस सबसे अच्छी शॉप पे मुझे ये क्रॉप टॉप लगे, इतने प्यारे प्यारे क्रॉप टॉप थे इसमें, बट मैंने लिए नहीं। बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत प्यारे क्रॉप टॉप थे, सारे कलर्स थे और सारी डिज़ाइंस थी। जो अभी ट्रेंडिंग में है वो क्रॉप टॉप थे इसमें। तो मुझे ये शॉप पे सारे टॉप वगैरह वो भी अच्छे लगे, स्टाइलिश थे। और यहाँ पर भी ये लॉन्ग स्लीव्स के क्रॉप टॉप थे, ये लोअर्स हैं यहाँ पे लगे हुए, ये प्लाज़ो हैं। और नेक्स्ट शॉप पे ये वही है जो लगी हुई थी सेल यहाँ पे 100 रुपये वाली। ये खूब सारे आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे आगे जाके। ये आपको जेंट्स के मिल जाएंगे, लोअर्स बॉयज़ के, और ये बॉयज़ के मिल जाएंगे शॉर्ट्स। खूब सारे लगे हुए थे, ये पहले नहीं थे बट इस बार ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये यहाँ पर भी क्रॉप टॉप तो नहीं है बट टॉप हैं, पर इतने अच्छे नहीं थे यहाँ पे टॉप, ठीक थे, मतलब आप डेली रूटीन में पहन सकते हैं, मतलब फैशनेबल नहीं है इतने। और नेक्स्ट यहाँ पे भी सेल चल रही थी, 250 रुपये की सेल थी यहाँ पे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी गाइज़। और गाइज़ यहाँ पे भी पर्स वगैरह थे, और ये किचन के सामान, ये शैम्पू, ये अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, शैम्पू वगैरह आपको यहाँ से नहीं लेने चाहिए। और शायद मेकअप का सामान भी यहाँ से आपको नहीं लेना चाहिए, आई थिंक, वो मुझे पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ले सकते हो, बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है मेकअप की। ये गर्ल्स के टॉप वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे फिर से सेल लग रही है। ये गाइज़ यहाँ पे आपको हर जगह ये शॉप्स मिल जाएगी गर्ल्स के, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे सेल लगी हुई है और 100 के मिल जाएंगे। यहाँ से मैंने एक टॉवल लिया था, रोटी रखने का कपड़ा लिया था, यहाँ पे क्वालिटी मुझे ठीक लगी। और नेक्स्ट गाइज़ ये अंकल की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है, यहाँ पे कप वगैरह, प्लेट, ट्रे, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की है, और कांच के ग्लास वगैरह सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी रेट में भी आपको मिल जाएंगे, और डिज़ाइन भी वो खूब सारी मिल जाएंगी। और गाइज़ ये रोड यहाँ पे ख़त्म होती है, और इसके साइड में भी ये रोड यहाँ है, थोड़ी सी दूर जाके तक मार्केट लगता है, और इधर से भी थोड़ा सा दूर जाके मार्केट लगता है। तो ये बस इतना ही मार्केट होता है, बट मैं आगे गई नहीं हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। मैं जाते समय भी आपको बताती जा रही हूँ कौन कौन सी शॉप्स हैं। ये भी कप वगैरह, यहाँ पे भी डिज़ाइंस, बाउल्स वगैरह अच्छे थे, बट ये भैया ज़्यादा पैसे लगाते हैं। वो भैया कम पैसों में अच्छी क्वालिटी भी देते हैं, और अच्छी डिज़ाइंस भी है उनके पास में, बट इनके पास भी अच्छी डिज़ाइन है, बट ये थोड़ा पैसे ज़्यादा लगाते हैं। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने ज़्यादा लगाया तो मैंने नहीं लिया।
और ये भैया भी ज़्यादा फेमस हैं, यहाँ पे चूड़े बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप ढूंढो तो। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे मैंने छोटू सा पर्स लिया था। मेरे पास पहले छोटू सा पर्स था बट वो मेरे से पता नहीं कहाँ खो गया। यहाँ गाइज बहुत अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ थे और 100 रुपये की भी थे यहाँ पे, और ऊपर सारे महंगे थे और नीचे आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे। बट आपको यहाँ पर भी ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप ढूंढोगे तो अच्छे क्वालिटी में और अच्छे साफ़ सुथरे भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो गाइज़ इस साइड से भी सारी शॉप्स ख़त्म हो चुकी है। जहाँ से मैं आई थी वहीं से मैं वापस जा रही हूँ। और यहाँ पे सारे रिक्शा वगैरह खड़े हैं, अगर आपको रिक्शा में जाना हो तो रिक्शा भी ले सकते हैं। मैं गाइज़ निकल गई हूँ लेकिन आते आते इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो गाइज़ मैं आपको यही बताऊँगी कि आपको जल्दी जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी मिल जाएंगे पहले, और ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा आपको। मैं घर आ गई हूँ और मैं बहुत लेट हो गई थी आते आते, तो मैंने खाना वाना खा लिया है और बस सोने जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही था, आपने देखा होगा। सुना रही हूँ, सुना है, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, बाय।